सतलोक आश्रम की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में लॉयर का अनुभव। नमस्कार जी। आज हम आए हैं संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम मुंडका में, जो पड़ता है रसूलपुर रोड पर। आज जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा बहुत ही भव्य कार्यक्रम चल रहा है, और हमने यहाँ पे आके पूछा कि यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है, तो इन्होंने बताया यहाँ पे भंडारा चल रहा है। तो आइए संत रामपाल जी के शिष्य से जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सत साहेब, नमस्कार। यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये परमात्मा का बहुत दिवस चल रहा है, जो 15, 16, 17 3 दिनों का समागम था। और परमात्मा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके उपलक्ष्य में ये हम परमात्मा का बहुत दिवस मनाते हैं। ये बोध दिवस का मतलब क्या है? जब परमात्मा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब परमात्मा ने पूर्ण ज्ञान को समझा और पूर्ण संत, और जब जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा को मिले कबीर परमात्मा, उस समय से इस बोध दिवस को मनाया जाता है। ये कौन सा बोध दिवस है? ये कबीर परमात्मा का द्वारा संत रामपाल जी को ज्ञान जब दिया गया, वो बोध दिवस है। आपने नाम दीक्षा कब ली थी? 28 दिसंबर 2013 को परमात्मा की शरण में मेरा नया जन्म हुआ, जब मैंने ज्ञान शिक्षा में पहला चरण था मेरा। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं वकालत करता हूँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कड़कड़ुमा। इसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा के बाद सन 2013 में जब मैंने प्रथम नाम लिया था, उस समय मेरे परिवार में आर्थिक समस्याओं का अंबार लगा हुआ था और हम दाने दाने के लिए परेशान थे। हमारे यहाँ कभी ये होता था कि सुबह का भोजन बन गया, कभी शाम का नहीं बना। और जब परमात्मा की शरण में जुड़ा, नाम दीक्षा हुई, जब ज्ञान को समझने लगा, मैं धीरे धीरे समागम में आने लगा, सत्संग में आने लगा, जब भजन सुनने लगा और प्रॉपर परमात्मा की भक्ति में जब जुड़ गया, तो मेरी शिक्षा भी उन्नत हुई। मैंने वकालत में एडमिशन लिया, LLB करी, और फिर अपने परिवार में आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए मैंने मकान बनवाया। दिल्ली में भजनपुरा रहता हूँ, गाँवड़ी में। मकान भी बना परमात्मा की रजा से। और फिर अभी सन 2023 में मैंने नीचे पूरा पोर्शन तोड़कर ऑफिस भी बनवाया परमात्मा की असीम रजा से। मेरा बेटा वकालत करता है परमात्मा की असीम रजा से। मेरी बेटी PhD कर रही है पॉलिटिकल साइंस से। और मेरे पे परमात्मा की असीम रजा से मेरा आर्थिक समस्याओं का अब कोई नाम नहीं है। घर में 10-20 भगत लोग भी आ जाएं तो मालिक की रजा से मैं उनको भजन भोजन और आर्थिक मान सम्मान से हर तरह से उनकी समस्या करने के लिए मालिक की दया से सक्षम हूँ। आज की यंग जनरेशन ये सोचती है कि स्पिरिचुअलिटी और गॉड को ये रियल नहीं होता है, सिर्फ साइंटिफिक चीजें ही रियल होती है। इसके बारे में? भगत जी, जब हम योग करेंगे, योग साइंस तो योग को मानता है, और योग परमात्मा के जो भजन है, जो परमात्मा की स्तुति है, परमात्मा के जो मंत्र दिए हुए हैं, उसमें योग का बड़ा महत्व है। अगर हम जो नाम जपते हैं उसमें भी योग की प्रक्रिया है। जब एज पर साइंस, एज पर योग, तो परमात्मा की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सफल होती हुई दिखाई देती हैं। लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां ये परमात्मा के दिए हुए मंत्र के नाम जाप से ही कट गई हैं। परमात्मा की बड़ी असीम रजा है। जो लोग परमात्मा के दिए हुए भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उनकी आर्थिक समस्याएं, उनकी बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, बड़े बड़े कर्जे से मुक्त हो जाते हैं, नशा छोड़ देते हैं। बहुत रजा है। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किसकी शरण में थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं नास्तिक था और मेरी कोई भी आस्था कहीं भी नहीं जुड़ी हुई थी। मैं अम्बेडकराइज आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। नमस्कार। नमस्कार जी।